हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम देखने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके ट्रू जो इंटेंशंस हैं, उनकी नीयत कह सकते हैं कि अंदरूनी तौर पर आपके लिए क्या चल रही है। हो सकता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझ रहे हो, तो मे बी पॉसिबल वो आपके लिए जो इंटेंशंस रखते हो वो बहुत प्योर हो, है ना। और हो सकता है कि आप उन्हें बहुत पॉजिटिव समझ रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो और असल में वो आपसे डिटैच हो, आपके लिए उतने ज़्यादा डिवोटी, उतने ज़्यादा अच्छे इंटेंशंस उनके ना हो, गॉड फॉरबिड। ऐसा भी हो सकता है। तो इस रीडिंग में ये क्लैरिटी देने की मैं आपको कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंजल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेपरेटेड, डिवोर्सी, विडो, विडोवर, सेम एज, टीनेजर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कॉन्टैक्ट वाले जो भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मुझे रीडिंग बताइएगा। क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन के। प्लीज़ गाइड करें, क्या इंटेंशंस हैं। मुझे कमेंट्स आपके जो है मैं मिस कर रही हूँ, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताया करिए रीडिंग आपसे क्या रेजोनेट कर रही है, नहीं कर रही है, क्या लग रहा है। मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर 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 दिया करिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मैं इन कार्ड से देखना चाह रही हूँ कि अभी आप लोग के रिलेशनशिप में बेसिकली चल क्या रहा है। उससे होगा क्या कि आपको समझ में आ जाएगा रीडिंग आपकी है कि नहीं, ठीक है। आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं आप समझ जाएंगे। वेट करें, लास्ट शॉट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों। मुझे बताइएगा कि कार्ड्स अब दिख रहे हैं या नहीं। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले जो आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ। देयर इज Libra, Gemini, Aquarius. We have also Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, and there is also एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 12 के 12 साइन है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, मेजर अरकाना। जो आप लोगों की रिलेशनशिप की कंडीशन है उसमें मुझे दिख रहा है कि गलत फहमियां बहुत ज्यादा आई हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई है आप लोगों के बीच में। और किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल भरोसा तोड़ा है इस लेवल पे जाकर कि किसी एक को इसमें यहाँ तक फील हुआ है कि शायद उसकी लाइफ हमेशा के लिए खत्म हो गई। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एक समय पे बहुत बेहतरीन रही होगी, या आप लोगों ने बहुत मेहनत की है इसे मेंटेन करने के लिए, बट इवेंचुअली वो हो नहीं पाई, ठीक। आप लोग का जो रिलेशनशिप है उसकी इंटेंसिटी मुझे बहुत हाई दिख रही है, ठीक है। एक समय पे जब आप मिले होंगे तो बहुत इंटेंस रहा होगा रिलेशनशिप, बहुत कंपेनियनशिप, बहुत पैशनेट रहा होगा। अचानक से बहुत ज्यादा आपको जो है लगता होगा कि यार एकदम से मतलब अनयूजुअल तरीके से चीजें होती चली जा रही होंगी जिसपे आपका कोई कंट्रोल, कोई बस नहीं चल रहा होगा। और एट द सेम टाइम इस टाइम पे वही इंटेंसिटी आपकी जो है वो रिलेशनशिप की घट गई है, कम हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में या पेरेंट्स इशू, दो सर्कमस्टेंसेस यहाँ मुझे दिख रहे हैं। तो ये दो लोगों की एनर्जी है जिसकी जो होगी आप पिक कर लीजिएगा, कलेक्टिव लेवल पे है कि यहाँ पर एक शख्स जो है वो इस टाइप का कुछ धैर्य दिखा देता है कि मतलब ठीक है, हम अगर दूर भी हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है, और प्यार तो है ही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी या रहूंगा। मतलब वो होता नहीं कि एकदम ऐसे बात करने लगते हैं कि जैसे सच में वो उसी लेवल पे है कि हाँ मतलब स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड हैं राधा कृष्ण जी की तरीके से, जो कि आम इंसान के लिए संभव नहीं है, ठीक है।
जब प्रभु श्री राम के लिए माता सीता ने भी, जब माता सीता ने खुद की देह को त्याग दिया था, माता धरती के साथ वो चली गई थी, धरती माँ को बुला के जब उसमें उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया, प्रभु श्री राम भी कुछ क्षण के लिए ये भूल गए थे, क्योंकि वो मानव जीवन में रह रहे थे, वो तक भूल गए थे क्योंकि वो अवतरित थे, और वो भूल गए उस वक्त चीख पड़े सीते कह के, और उन्होंने बोला, मतलब 3-4 बार उन्होंने हम्बल रिक्वेस्ट की सारी प्रकृति से कि सीता माता मेरी सीता को वापस कर दो, ठीक है। और जब नहीं हुआ ऐसा, तब क्रोध में आकर उन्होंने आपे से बाहर ईश्वर भी हो गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड को आग लगा दूंगा। तब सारे देवी देवता जो है एकत्रित होकर उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने एक मकसद के लिए जन्म लिया है प्रभु, और ऐसी ऐसी चीजें। ये कहानी मैं यहाँ पर इसलिए सुना रही हूँ कि एक जगह पर, एक पॉइंट पर लगाव जो होता है वो ईश्वर में भी होता है। भोलेनाथ हमारे शिव शंभू, माता सती जब अपनी देह त्याग चुकी थी, उस वक्त उनके मृत शरीर को, जले हुए शरीर को लेकर के वो पूरे सृष्टि में घूम रहे थे बौखलाए हुए। अब कोई कहे कि उनके अंदर तो बहुत धैर्य है, वो तो वैरागी है, वो तो दुनिया को शांत करते हैं, वो तो संत इंसान थे, वो क्यों ऐसे हो पड़े, वो क्यों रो पड़े? क्योंकि स्नेह जो होता है, जो लगाव होता है, वो एक इंसान को कमजोर नहीं बल्कि ये एक्सप्रेसिव नेचर होता है, जो इंसान को बताता है कि हाँ प्यार है, और अगर प्यार होगा वो पॉजेसिव होगा, वो इम्पल्सिव होगा, वो चाहे ईश्वर हो चाहे वो हम मनुष्य हो। आपके जो पार्टनर हैं, ये इतनी लंबी बात मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा आपको उन्होंने कभी बोला होगा, या वो ऐसा चाहते होंगे कि आप बिहेव करो कि अरे ठीक है, हम लोग कांटेक्ट में हो, हम साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बस मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ या दुआ करता हूँ कि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो। अगर आपका रिलेशनशिप इस प्लेटफॉर्म पे है, ये रीडिंग आपके लिए है। उन्होंने ये बोल दिया कि मेरे पेरेंट्स तो नहीं मान रहे हैं यार, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना। तो हमारे पास गिव अप के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर इन्होंने ऐसा कुछ बोला है, या मैं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकती, बच्चों को नहीं छोड़ सकता, या कॉम्प्रोमाइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए आप कंटिन्यू से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस है ना, वो चलिए क्लैरिफाई करते हुए हम देखते रहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, देख लेते हैं किस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाइंग एंजल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है? वही चीज है, फैमिली प्रॉब्लम। मैंने बोला ना, आप लोगों में बहुत सारे लोग कार्मिक हैं, बहुत सारे, ज्यादातर लोग जो डिवाइन कपल नहीं है वो कार्मिक सिचुएशन में स्टक है, ठीक है। और जिसकी वजह से ये एक सिचुएशन से निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये दूसरे को कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। बेसिकली ये आपसे, ये इनके फिलहाल के ट्रू जो इंटेंशन है वो ये कि यार बैलेंस आउट कर लेते हैं सिचुएशन, ठीक है। ये मजबूर है फैमिली के हाथों, ये अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते, या बेटी अगर है इनकी बड़ी, वो मान नहीं रही है, छोटी बच्ची है अगर 10-5 साल की, तो वो मान नहीं रही है। कोई है जो दबाव डाल रहा है इन पे, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी, बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी इनके लाइफ में, जो इन्हें आप तक नहीं आने दे रही है। तो इन्हें लगता है कि उस सिचुएशन में जाने से, खुद को ट्रैप करने से बेहतर है कि प्यार बहुत ज्यादा है और एज अ फ्रेंड इस रिलेशनशिप में रह लेते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिलते हैं तो ठीक, बात होती है तो ठीक, नहीं होती है तो ठीक, प्यार होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक। मतलब इनको बैलेंस करने का यही एक सोल्यूशन समझ में आ रहा है। प्यार है, बट ये अभी उस सिचुएशन से खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है? क्या बैलेंस आउट कर रहे हैं फिर? क्या बैलेंस आउट करना चाहते हैं एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या बैलेंस आउट करना चाहते हैं? ये ट्रेडिशनली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल जो कपल्स हैं, डिवाइन कपल्स, उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप रिलीजन से अलग है, कास्ट इशू है, या आपके पार्टनर के बीच में एज गैप हो सकता है, या आपके पर्सन जो है किसी भी वर्दी से संबंधित किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब से संबंधित, उनके घर में कोई वर्दी पहनता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर जुडिशरी लेवल पे कोई एडवोकेट हो सकता है, कैप्टन हो सकता है ना, कैबिन क्रू हो सकते हैं,
नेवी में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। इस टाइप की अगर आपके पार्टनर की कोई एनर्जी है, या गवर्नमेंट जॉब की प्रेप कर रहे हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके की किसी भी तरीके की या हिंदी से संबंधित कोई भाषा पर इनको कमांड है, पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज पर कमांड है, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोफेशन है आपके पार्टनर का, या इनका नेचर ऐसा है कि बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर रहा होगा, मददगार है ना, तो ये आपके साथ आना चाहते हैं, ट्रेडिशनली चीजें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, टेम्परेंस के साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, न्यू एक लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ एक्शन ओरिएंटेड है। इनके ये जो स्पिरिचुअल डिवाइन कपल्स हैं, ये इनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये वेट कर रहे हैं कि इनकी जॉब, इनके फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाएं। ये ऑलमोस्ट यहाँ पे उन लोगों से रेजोनेट करेगी रीडिंग जिनके पर्सन या आप लोग गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित कोई तैयारी में जुटे हैं, या आप लोगों में से किसी एक का फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, या फाइनेंशियल कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है। कोई एक है जो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड और नामी ग्रामी फैमिली का है, ठीक है, ये उनके लिए है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एंजल्स, प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? अगर यहाँ पे कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो अभी के लिए फिलहाल बहुत ज्यादा एक ट्रैप्ड फीलिंग में है, ठीक है, और इन्होंने, आपको लग रहा होगा कि ये आपको बीच मंझधार में छोड़ करके चले गए बोरिया बिस्तर बांध के, ठीक है। बोरिया बिस्तर बांधने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि आपको ये फील हो रहा होगा कि जो रास्ता हमने साथ में निभाने का सोचा था, कसम खाई थी, चाहे जितना मुश्किल हो जाए, भाई कोई गिव अप नहीं करेगा, लेकिन इस शख्स ने गिव अप कर दिया। उसका रीजन क्या है? चीजें ठीक ठीक चल रही थी, लेकिन एक समय बाद अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर कम हो गई। उसका रीजन ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ इनकी लाइफ में अपने स्ट्रगल बहुत बढ़ गए, इनकी अपनी हेल्थ, इनके अपने फाइनेंसेस, इनकी एजुकेशन प्रॉब्लम, इनकी लाइफ के कंफ्यूजन, इनके बैगेजेस। बहुत सारे लोगों के अपने ओन बैगेज होते हैं, हो सकता है वो आपसे कोई संबंध ना हो, उनका अपना खुद का दिमाग बहुत अव्यवस्थित हो, वो आपको समझा ना पा रहे हो ये चीज, और उसमें जब आप उनसे किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हो तो वो हट जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है। ये जो शख्स है, ये अगर आपको आधे रास्ते पे छोड़ के गए हैं तो ये आपसे कहना चाहते हैं, इनके जो प्योर इंटेंशंस है वो ये है कि फिलहाल ये फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, फिलहाल ये फ्री रहना चाहते हैं, किसी बाध्यता में, किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं। रिलेशनशिप में रहना इनको एक तरीके का, एक प्रकार का बंधन महसूस कराता है, तो ये किसी बंधन में, किसी कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ये शादी आपसे ही करना चाहते हैं क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा है आपको लेकर के। आपकी जितना स्ट्रॉन्ग इनको कंपेनियनशिप और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, परफेक्ट पार्टनर, सर्वगुण संपन्न, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कहीं और फील नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये अपने सिर्फ फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है और एम्प्रेस का कार्ड है। ये आपके लिए या तो किंग ऑफ वॉन्ड्स बनना चाहते हैं या खुद को ये एम्प्रेस बनाना चाहती हैं। इनके लिए फिलहाल नाम, पैसा, शोहरत, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसीलिए गए हैं। इनको आपसे कोई तकलीफ नहीं है, इनको किसी ने बोल दिया होगा कि तुम्हारी हैसियत है, कुछ ऐसी बात, कभी किसी और ने कुछ बोल दिया होगा, इनको वो चीज लग गई है। इनको लग रहा है ये समय ये करने का नहीं है। अगर वो बंदा या बंदी मेरी है तो वो रुकेगी, वो समझेगी, वो मेरा इंतजार करेगी। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है एंजल्स? थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है कुछ लोगों की, ये मैसेज उनके लिए आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपसे उनको बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इंटेंसिटी के साथ आप लोगों की बात होती है। जब आप बात करते होंगे तो घंटों करते होंगे। आपकी आवाज उन्हें बहुत पसंद होगी। इंटरनेट पे चैटिंग करना, वीडियो कॉल करना, आपसे कनेक्ट रहना उनका फेवरेट, मोस्ट फेवरेट काम है। आप हर बात का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में पर्टिकुलर आते हैं, वो आपसे बात करते हैं और सोल्यूशन मिल जाता है। नहीं भी मिला तो एक ऐसा होता नहीं है कि दिमाग में जो भारीपन है वो कम हो जाता है बहुत ज्यादा। आपसे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं ये। अगर आपको और थर्ड पार्टी को ये बैलेंस आउट नहीं कर पाए हैं, सो बेसिक कार्ड ही यही आया है यहाँ पर कि ये आपको अभी आप रीडिंग सुन रहे हैं, इवन दो ये अभी करंट की एनर्जी है, ये आपको देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। चाहे सोशल मीडिया पे मैसेज करके हटा देना,
भेजना नहीं, ठीक है, कॉल करके कट कर देना, ट्रू कॉलर पे जाकर के देखना कि लास्ट आप कब ऑनलाइन थे, लास्ट आपने किससे बात की, स्नैपचैट पे जाकर के चेक कर लेना कि आपने कोई स्ट्रीक तो नहीं लगाई है, काइंड ऑफ इस तरीके की चीजें। कोई फेक आईडी से आपको कांस्टेंट देखते रहना, आपकी एक्टिविटीज को नोटिस करना, बेसिकली ये अभी अपने दिमाग को हील करना चाहते हैं। कोई बात इनको तकलीफ दे गई है, आपके और इनके बीच में कोई ऐसी चीज हुई है जो इनको परेशान कर गई है, तो अभी आपके पास आना तो नहीं चाह रहे हैं, पर इंट्यूटिवली ये आपको फील बहुत करते हैं, बहुत मिररिंग एनर्जी है। आपको ये अपना डिवाइन पार्टनर मानते हैं, इनको लगता है कि आप ईश्वरीय भेजे हुए कोई व्यक्ति हैं जिनसे ये चाहें और ना चाहें ये अलग नहीं हो सकते। इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे अलग होने की, हो नहीं पा रहे इमोशनली। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपके पीछे, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बैलेंस आउट चीजें करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, इनके ट्रू और प्योर इंटेंशन यही है। पेज ऑफ कप्स देख लेते हैं क्यों आया है एंजल्स। पेज ऑफ कप्स, जिसके पार्टनर की जो एनर्जी हो वही रखिएगा, कलेक्टिव लेवल पे है, सबसे सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है ना, वो अगर बहुत ज्यादा हैंडसम, टॉल, मैनिपुलेटिव, स्लिम फिगर है, हल्के से डस्की लुक में, या बहुत ज्यादा चार्मिंग और खूबसूरत और ब्यूटीफुल है, अगर या उनकी अगर इवन तो पर्सनैलिटी वैसी नहीं है तो उनका नेचर ऐसा है कि अगर वो बोलना शुरू कर दिए तो मेस्मराइज हो सकता है इंसान, बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते होंगे, मैनिपुलेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का होगा। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, इनको एक ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि अब आने वाले समय में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये जो चाहते हैं ये वो हासिल कर लें। ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कनेक्शन आपके साथ इनका था वो इन्होंने कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लिया, ये समझ नहीं पाए, ये आगे बढ़ गए और अब इन्हें ये चीज फील हो रही है कि इनको अब एहसास हो रहा है, तो डीप एनालाइजेशन कर रहे हैं ये। बट अभी ये ट्रैप्ड बहुत ज्यादा है किसी सिचुएशन में जो ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। ये आएंगे आपके पास और जब आएंगे तो ये लड़ के आएंगे लोगों से, ठीक है। बट अभी ये उन लोगों के पार्टनर के लिए है जिनका ईगो बहुत बड़ा है, ईगोइस्टिक बहुत है ये इंसान, प्यार बहुत करता है लेकिन ईगोइस्टिक बहुत है, हर छोटी बात पर गुस्सा आता है। अगर आपने एक चीज बोल दी तो ये इतना सोचेंगे कि तिल का ताड़ बना देंगे बिल्कुल जरा सी बात पे। ये उन लोगों से रिलेट करता है, प्यार है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास आए तो इतना सॉलिड लेके आए, कमिटमेंट के पीछे ना हटना पड़े। लेकिन ये डोमिनेटिंग पर्सन है, ये जो भी है ये डोमिनेटिंग है। अगर ये आपके लिए दूसरों से लड़ेंगे तो ये आपसे भी लड़ेंगे, ये ऐसे पर्सन है। बट आना चाह रहे हैं, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया एंजल्स? प्लीज क्लैरिफाइंग 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर एक कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये सिंगल बच्चों के लिए है, जो टीनेजर वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र कम है, ठीक है, 28 से कम है और 17 से ज्यादा है, ये उनके लिए। पेरेंट्स नहीं मान रहे इसलिए अचानक से बैक ऑफ करके गए। इन्हें दिन रात इस बात का गिल्ट खाया जा रहा है, सपने आ रहे हैं कि आप जैसे किसी और के हो रहे हैं, इन्होंने आपको धोखा दिया, भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इन्हें ये बात फील हो रही है कि बहुत सेल्फिश हो गए, बहुत ज्यादा। इनके ट्रू इंटेंशंस है कि ये चीजें बैलेंस आउट करें, ये आपको जजमेंट दे पाए, और अगर इवन दो चीजें सही नहीं हो सकती हैं तो एटलीस्ट आप एक इतने टच में हो कि फ्रेंडशिप हो जाए, कभी कॉफी डेट पे आप मिल सको। ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं, ये ऑफर ये आपको देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो ये तो हो गए उनके इंटेंशंस। देखते हैं कुछ एक्शन लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शन लेंगे क्या मेरे व्यूअर्स की तरफ? ये तो इंटेंशंस हो गए, कुछ एक्शन लेंगे क्या एंजल्स? देखिए, ज्यादातर लोगों के जो पार्टनर है, मैंने बोला ना कि अभी वो कोई कार्मिक सिचुएशन में फंसे हैं। कुछ लोगों का माइंड जो है वो क्लियर नहीं हुआ है कि इस रिलेशनशिप में उनको रहना चाहिए कि नहीं। पहले तो सब कुछ ठीक था, बट लास्ट जो बातें हुई वो ऐसी हुई कि अब ये सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर ये एक बोलते हैं तो 4 आप भी बोलते हैं, पीछे कोई नहीं रहता। अब इनको थोड़ा सा भ्रम लग रहा है कि ये आप इनके घर के लिए या इनकी लाइफ के लिए सही पार्टनर है कि नहीं है। तो आपके जो पर्सन है वो ये तो चाहते हैं कि वो आपके पास आए, बातचीत करें, बट कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो इतनी बुरी तरीके से अपनी लाइफ की जद्दोजहद में उलझे हुए हैं कि वो ये विश कर रहे हैं, ठीक, कि वो आपके पास आ सकें,
या किसी तरीके से रियूनियन हो सके। और इवन तो कुछ लोगों के जो पार्टनर है, ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए है, इक्का दुक्का, बट अपकमिंग नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग लकी वंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको शादी का कमिटमेंट आपके पर्सन ने दे दिया फॉर श्योर। ठीक है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। बट एट द सेम टाइम अगर आपके पार्टनर जो है वो कंफ्यूज्ड थे आपको लेकर, लास्ट कन्वर्सेशन में था कि तुम ऐसी हरकतें मत करो कि मुझे रीथिंक करना पड़े, तो आपके पार्टनर क्लैरिटी में नहीं है, उनको क्लैरिटी नहीं है। अगर वो बार बार बोल रहे थे अभी मत लड़ो मैं परेशान हूँ ये वो, तो इस वक्त ये अभी इस बयाने को लेने के मूड में नहीं है कि नए सिरे से फिर रिलेशनशिप में आए, फिर वही किच शुरू हो जाए। अभी ये बस दूर से देख रहे हैं और आएंगे भी तो एज अ फ्रेंड अगर नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, तो ये एनर्जी है। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप लोगों को एक धमाकेदार सरप्राइज लेकर आने वाली हूँ मैं, बहुत अल्टीमेट। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए। नेक्स्ट रीडिंग में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।